तो विंग बेहोश हो गया था और सब लोग टेंस हो गए थे। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि विंग 2 वीक्स प्रेग्नेंट है। तो ना सबका मतलब मुंह उतर गया था, क्योंकि अभी सब लोग डिवोर्स की बात कर रहे थे। लैंसन खुश हो गया था डिवोर्स की बात सुन के। तो ना वो बोल रहा था, लैंसन ना कुछ नहीं बोलता और वहाँ से उठ के चला जाता है। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तो ना लैन कुरन विंग सब लोग बैठे हुए थे खाने पे और सब लोग चुपचाप खा रहे थे। तो ना लैन कुरन बोलते, विंग तुम्हारा और लैंसन का डिवोर्स पेपर्स तैयार हो रहा है, साइन कर देना। और तुमसे मैं कुछ और भी बात करना चाहता था। तो ना विंग बोलता है, यस डैड बोलिए। तो ना लैन कुरन बोलते, तुम्हारे लिए मैंने एक अल्फ़ा देखा है, वो तुमसे शादी करना चाहता है। तो ना विंग बोलता है कि लेकिन मैं प्रेग्नेंट हुआ और जो मेरे बच्चे को अपनाएगा तभी मैं उसके साथ शादी करूँगी, वरना नहीं। तो ना लैन कुरन ना बोलता है कि नहीं, उसे सब कुछ पता है और मैंने सब कुछ बता दिया है और उसे बच्चे बहुत पसंद है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ ये कॉन्वर्सेशन जब हो रही थी ना, वो लैंसन की तरफ से पहले लगा था, लैंसन को लगा था कि वो मन में सोच रहा था कि विंग डिवोर्स के लिए मना कर देगा। तो अचानक से विंग डिवोर्स के लिए मान गया। तो उसे शॉक लगा थोड़ा बहुत। तो फिर खुद को काम करते हुए वो सोचने लगा कि हाँ ठीक है, अभी कुछ होना है तो बाद में हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। वो सोच रहा था उसे, मतलब वो क्यों सोच रहा था उसे पता नहीं, लेकिन वो सोच रहा था। फिर दूसरी बात जो लैन कुरन ने कही कि तुम्हारे लिए मैंने एक अल्फ़ा देखा है, तो ना उसे लगा था कि ये क्या हुआ। फिर उसे लगा कि फिर विंग इसके लिए तो मना कर ही देगा, लेकिन विंग ने मना नहीं किया, उसने शर्त रख दी। और ऐसी शर्त रखी कि किसी और का बेबी कोई क्यों रखना चाहेगा। तो वो समझ गया था कि ये शादी नहीं होने वाली। तो लैन कुरन ने जब बोला कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका सर घूमने लगा लैंसन का। उसे पता नहीं कि उसे इससे क्यों फील हो रहा था, लेकिन उसका सर घूम रहा था। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा था, उसका सर घूम रहा था और वो सोच रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। कोई उसे बताए तो सही, तो ये क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है उसे क्या चाहिए। उसका सर घूम रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है अपनी लाइफ के लिए। वो सोच नहीं पा रहा था ये चल क्या रहा है। अचानक से सब लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, एवरी सिंगल थिंग। लैंसन ना बहुत गुस्से वाला था, उसका गुस्सा हमेशा सर पे चढ़ के रहता था। इसीलिए ना लैंसन से सब लोग डरते थे। तो इसीलिए ना लैंसन खाने से उठ के वहाँ से चला जाता है और कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि क्यों ध्यान दे। उनकी बात उन्होंने कितनी बार समझाई थी लैंसन को, लैंसन समझना ही नहीं चाहता था, उसे सिर्फ अपना करना था। तो इसीलिए ना लैंसन और विंग 2 हफ्तों से अलग अलग रह रहे थे। विंग अपने कमरे में रह रहा था, लैंसन अपने कमरे में। तो अचानक से रात के 3 बजे विंग का दरवाज़ा नॉक होता है और विंग आधी नींद में उठ के दरवाज़ा खोलता है और अचानक से कोई उसे आके हक करके रोने लगता है। तो ना वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि अचानक से ये क्या हुआ। फिर उसे फील होता है, वो जब सेंट इनहेल करता है तो उसे लगता है हाँ ये लैंसन है। तो लैंसन ना विंग को हक करके बहुत रो रहा था, वो बहुत रो रहा था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो ना लैंसन ना रो रहा था, तो ना विंग घबरा जाता है कि अचानक से हुआ क्या। तो ना पूछने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ लैंसन, क्या हुआ। विंग ना उसे अपने आप से अलग करके पूछना चाहता था कि क्या हुआ है, लेकिन लैंसन सिर्फ रो रहा था और बोल रहा था कि नहीं
प्लीज़ उन्हें बोलो ना कि वो ना लेके जाए। तो ना विंग बोलते क्या ना लेके जाए, क्या चीज़ है लेके चले गए। तो ना लैंसन कुछ नहीं बोलता, बहुत पैनिक करने लगता है। उसको संभालना भी विंग नहीं पा रहा था, संभाल नहीं पा रहा था। तो इसलिए ना लैंसन की हालत देख के ना विंग बहुत डर जाता है। तो सब लोगों को बुला लेता है। लैन शिचेन और लैन कुरेन आ जाते हैं। तो ना लैन कुरेन जब लैंसन की हालत देखते हैं, क्योंकि उसे पता था कि लैंसन मतलब उसका हाई टेम्पर है और उसका कभी भी स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि हाई टेम्पर वाले लोगों की मतलब दिल की बीमारी बहुत जल्द हो जाती है, क्योंकि वो खुद की इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइपर रेट कर देते हैं। तो ना लैन शिचेन बोलते इसे संभालना पड़ेगा, वरना इसको दिल का दौरा पड़ सकता है। तो लैनी बोलती कि क्या नया लेके जाए, हमें बताओगे सही से। तो ना लैंसन रोते हुए बोलता है कि ग्रैंडपा और इसके मॉम डैड बोल रहे थे, अंकल आंटी बोल रहे थे कि वो मेरे बेबी को लेके जाएंगे, अब बोलिए ना वो ना लेके जाए। तो ना सब लोग समझ गए थे कि हाँ, ऊपर से लैंसन कितना भी सख्त दिखा दे कि उसे नहीं चाहिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसे फ़र्क पड़ रहा है, इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो इसीलिए ना सब लोग को थोड़ा सा क्या बोलते हैं सहारा मिला था, दिलासा मिला था कि हाँ लैंसन कुछ कर सकता है उसके साथ और विंग के साथ कुछ हो सकता है। लैनी को थोड़ा सा दिल में हुआ था। तो लैनी ना बोलती है कि लैंसन शांत हो जाओ। तो ना लैन शिचेन क्या करते उससे नींद की इंजेक्शन देनी पड़ी, क्योंकि लैंसन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। उसको ये परेशानी देख के ना सब लोग और परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या बोलते हैं विंग को लैन शिचुएन को लैन कुरेन को लैन ई को पता था, अगर लैंसन ऐसे ही पैनिक करता रहा तो उससे हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा, तो उसको संभालने की ज़रूरत थी। तो इसलिए नींद की इंजेक्शन दे के लैन शिचुएन ने लैंसन को सुला दिया था और लैंसन विंग की बाहों में सो गया था। तो सब लोग वहाँ से निकलते हैं रूम से और विंग और लैंसन को अकेला छोड़ देते हैं। तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद विंग विंग उठ गया था, लेकिन लैंसन उसे उठने नहीं दे रहा था। उसे बहुत टाइटली हग करके लैंसन सो रहा था। तो विंग को भी सोना पड़ रहा था, बेड पे लेटे रहना पड़ रहा था। और विंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उससे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे उठ के बैठना था, उसका कमर दर्द कर रहा है। तो ना धीरे धीरे लैंसन की आंखें खुलती है और लैंसन विंग को देख के एक गहरी सांस लेके ना और गहरी सांस लेके विंग के नेक पे अपना चेहरा छुपा लेता है। तो ना विंग बोलता है अभी छोड़ो मुझे, अभी मुझे वॉशरूम जाना है। तो ना लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, वो लेके चले जाएंगे मेरे बच्चे को। तो ना लैंसन को देख के ना विंग बोलता है नहीं लेके जाएंगे, मैं यही हूँ, कोई नहीं लेके जा रहा है तुम्हारे बच्चे को। तो ना लैंसन बोलता है नहीं वो लेके जाएंगे, बोल रहे थे कि मैंने जो तेरे साथ गलत किया है उसकी सज़ा वो मेरे बच्चे को देंगे, प्लीज़ विंग बोलना कि मेरे बच्चे को ना लेके जाए। मैं फिर दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे मेरी गलती का एहसास है। तो ना लैंसन बोलता है ऐसा। तो ना विंग बोलता है देखा क्या है, मुझे पूरा बात बताओगे, शायद मैं तुम्हारा हेल्प कर सकूँ। तो ना लैंसन बोलने लगता है कि उसने क्या सपने में देखा। कि लैंसन ने सपने में देखा उसके ग्रैंडपा और उसकी आंटी और अंकल बैठे हुए थे और बोल रहे थे कि उसके ग्रैंडपा बोल रहे थे कि
मेरे बेटी की कोई गलती नहीं थी। जो मैं था, मैं गिल्ट में आके मेरा हार्ट स्ट्रोक करके मैं मर गया। मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैंने मेरी बेटी से पूछा ही नहीं कि उसका कोई है लव वन या नहीं। इसीलिए तो ये हुआ है। और तुमने बेवजह मेरे पोते को ऐसे टॉर्चर किया है लैंसन। अभी मैं और तुम्हारी आंटी और अंकल तुम्हें सज़ा देंगे, और तुम्हें सज़ा देने के लिए तुम्हारा बच्चा छीन लेंगे। फिर ना विंग अपना सर पे मार के बोलता है कि ये गधा सपना देख के ये सब कर रहा है। मुझे परेशान कर दिया इस गधे ने। विंग अपने मन में बोलता है। तो ना विंग बोलता है अच्छा ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया। तो ना लैंसन बोलता है तुम किसी और के नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम और बेबी कहीं नहीं जा रहे हो। तो ना वो बहुत पैनिक कर रहा था, और विंग को बहुत अच्छे से पता है अगर लैंसन ऐसे ही पैनिक करता रहा तो उसका हार्ट स्ट्रोक तो कर ही देगा वो। तो ना इसीलिए ना लैंसन को वो शांत करवाता है। बोलते नहीं जा रहे, कहीं पे भी नहीं जा रहे, शांत हो जाओ, ऐसे मत करो, तुम्हारी तबीयत ऐसे ही ख़राब हो जाएगी। तो ना लैंसन बोलता है मत जाना प्लीज़। तो बोलता है विंग बोलता है अच्छा मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तुम ऐसी हालत में मैं ऐसे नहीं रह सकता, और तुम्हारे बच्चे को फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ना विंग ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा वॉशरूम में। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, लेकिन जाने तो दो, मुझे फ्रेश होने दो। तो ऐसे ही विंग और लैंसन ना विंग से बहुत माफ़ी मांगता है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ रहो। तो ना विंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँ, वाई, तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना। जिस रिश्ते में प्यार नहीं उस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम किसी और के हो, सिर्फ उसकी गलती की वजह से मेरे साथ हो। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, बेबी डिलीवरी के बाद हमारा डिवोर्स हो जाएगा और तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा बच्चा नहीं छीनूंगा लैंसन। तो लैंसन बोलता है तुम्हें क्या मैं डम दिखता हूँ। तो ना विंग ने उसे कन्फ्यूजली देखता है। बोलता है मतलब तुम्हें क्या लगता है वांग ज़िशन मुझे चीट कर रही है और मुझे पता नहीं होगा। ये लैंसन विंग को बता रहा था। लैंसन बोल रहा था कि वांग ज़िशन की हर एक चीज़ मुझे बता दी। तो ना विंग बोलता है झूठे कही के। तो ना लैंसन बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। वांग ज़िशन के फियांसे को पता भी नहीं था कि उसकी शादी हो रही है। वो चुपचाप करके मुझसे शादी कर रही थी क्योंकि वो मुझसे ऑब्सेस्ड थी। ऑब्सेस नहीं बोल सकती क्योंकि उसे मेरा स्टेटस चाहिए था। इसीलिए मैं एक लैंड फैमिली का हायर हूँ, और दोबारा से मेरी खुद की कंपनी भी है। इसीलिए वो मुझसे ऑब्सेस्ड थी, इसीलिए वो कर रही थी। तो विंग बोलता है झूठ मत बोलो। तो ना लैंसन बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। मेरी शादी के वक्त उसके फियांसे का आना, उसके फियांसे के पास इतने सारे प्रूफ होना, सारे मैंने कलेक्ट करके दिए, और डैड ने तुम्हारी और मेरी शादी कर दी, वो प्लान में नहीं था। तो विंग बोलता है देखा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और सिर्फ हमारे बच्चे के लिए मेरे साथ हो, हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो ना विंग ऐसा बोल के जा रहा था। तो ना लैंसन विंग को अपने बाहों में खींच के बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे बचपन से प्यार करते हो। आई नो, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। हाँ मुझे पता है मैंने बहुत तकलीफ़ें दी है तुम्हें, तुम उसके लिए जो सज़ा देना चाहो वो दो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। विंग ना उसको कंधे पे
ऑकवर्ड फील होता है। उसे पता चल जाता है कि अभी लैनसन उसकी बाहों में रो रहा है, तो ना लैनसन को खुद खुल के रोने देता है। तो ना लैनसन बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ बहुत प्यार, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना विंग, मुझे ऐसे मत करो ना, मैं ऐसे नहीं रह सकता। जब मुझे पता चला कि डैड तुम्हारे लिए अल्फ़ा ढूंढ रहा है, मैं पागल हो गया था, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था विंग, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा, मेरे पास तुम हो प्लीज़। तो ना लैनसन ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तो विंग को पता था कि अभी अगर विंग उसे शांत नहीं कर पाएगा तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी लैनसन के लिए। तो लैनसन को शांत करवाता है, बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, ऐसा मत करो। तो ना विंग बोलता है मैं तुम्हें बहुत पनिश करूँगा, तुम्हें मेरे सारे नखरे उठाने पड़ेंगे सारी ज़िंदगी। तो लैनसन बोलता है सारी ज़िंदगी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तो अभी मुझे आइसक्रीम खाना है, वफ़ल खाना है और तकबुकी खाना है, मुझे किम्बाप खाना है, मुझे किमची खाना है, ये सब खाना है। तो विंग ऐसा बोलता है, तो बोलता है हाँ मुझे स्ट्रॉबेरी और चेरी भी चाहिए। तो ना लैनसन बोलता है जो मेरे हुक्म मेरे आका, ऐसा बोल के लैनसन विंग के फोrehead पे किस करता है और उसके बेली पे, उसका बेली थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था विंग का, तो उसके बेली पे किस करता है और बोलता है आई लव यू माई 2 बेबीज़। तो ना विंग हंसता है और बोलता है क्या, तो बोलता है हाँ माई 2 बेबी, एक बड़ा बेबी एक छोटा बेबी, ऐसा बोल के विंग ना हंसने लगता है। तो ऐसे उनके दिन बीतते रहते हैं और विंग और लैनसन ना बहुत प्यार से रहने लगे थे। अभी लैनी भी खुश थी कि उसका बेटा हाँ उसके गलत फहमी से बाहर आया और विंग के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा है। और लैन कुरन ने स्ट्रिक्टली लैनसन से बोल दिया था कि दोबारा अगर विंग को ऐसे उसने ट्रीट किया तो वो विंग को उससे छीन लेंगे और विंग को कभी भी उसे नहीं देंगे। तो लैनसन अभी सुधर गया और ऐसे ही उनके 9 महीने बीतते हैं। लैनसन और विंग को एक खूबसूरत ब्यूटीफुल सा एक अल्फ़ा बेबी बॉय होता है और विंग उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश था। लैनसन का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। तो लैनसन अपने बेबी बॉय को गोद में लेके मतलब जहाँ पे विंग को रखा गया था वहाँ पे जाता है और बोलता है थैंक यू सो मच विंग, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तो विंग के मतलब बहन में उसे सुला देता है उसके बेबी को आयुवन को और उस दोनों के फोrehead पे किस करता है, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो विंग बोलते हैं हम दोनों भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो यही से एक हैप्पी एंडिंग होती है इस एफएफ की। ये 2 शॉर्ट स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि चैनल फ्रीज़ होने वाला है। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस, मैं वंशन एंड तेको दोनों वीडियोस डालती हूँ हर रोज़। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, कशिश नाम से है। और गाइस प्लीज़ 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 मेरे बाकी कैफ़ेफ देख लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस। मेरा चैनल मैं खोना नहीं चाहती, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, मैं अभी रो के उठी हूँ गाइस। प्लीज़ ना अपने फ्रेंड्स को बोलो कि देखने के लिए, प्लीज़ 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 मुझे हेल्प करो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा चैनल चला जाए, बहुत बुरा लगता है। 1 साल होने वाला है, मैं 1 साल से ये चैनल रन कर रही हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, ये मैंने बहुत मुश्किल से
खड़ा किया है गाइस। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग मी, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट ज़रूर करना। लव यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर